सभी क्वालिफाइड सिस्टर और उनके पेरेंट्स को नमस्कार। दीपोत्सव का त्यौहार दिवाली अब समापन पे है और आज भैया दूज के साथ महान पर्व छठ माँ का जो पर्व है उसका आगमन हो चुका है। सब लोग जो है इस पर्व में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुके हैं, कुछ न कुछ अपने घरों में वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही क्वालिफाइड ग्रुप से हम लोग का जो ग्रुप है उस ग्रुप से कुछ कुछ मैसेज और कॉल्स आ रहा है कि केस का क्या अपडेट है, केस के बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया जा रहा है। तो जितने भी सिस्टर हैं उनके पेरेंट्स हैं, फ़िलहाल देखिए आप लोग पहले से ही अवगत है कि हमारा जो केस है वो माननीय रजिस्ट्रार कोर्ट में वो 25 तारीख को लगा हुआ है। ठीक है, जो भी कागजी कार्रवाई होना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क होना है वो 25 तारीख को होगा। काउंटर सबका जमा होगा, काउंटर सबमिट होने के बाद फिर वो केस जो है मेन बेंच में मूव हो जाएगा। जैसा कि 18 तारीख के रजिस्ट्रार कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि यह जो केस है उसको मेन बेंच में मूव कर दिया जाएगा। तो जब तक 25 तारीख आ नहीं जाता है, रजिस्ट्रार कोर्ट में सारा कागजी कार्रवाई पूरी हो नहीं जाती है, तो बीच में अभी अचानक से कोई पॉजिटिव या कोई भी निगेटिव या किसी भी तरह का कोई अपडेट ऐसा कुछ निकल के आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी माननीय न्यायालय का जो ये है वो भी वैकेशन पे है, जो भी वहाँ भी छुट्टी चल रहा है पर्व को लेकर। तो अभी कोई ऐसा अपडेट है नहीं। जो भी अपडेट होगा आपको लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, मतलब जो भी माध्यम हो उस माध्यम से आपके तक वो चीज़ अपडेट दिया ही जाता है, पहले भी दिया गया है। और कुछ कुछ ऐसे भी मैसेज आ रहा था कि हम लोग का जो ग्रुप है उसके द्वारा 2 एडवोकेट रखा जाए। तो देखिए हम पहले ही आपको बता दिए थे कि हम लोग का जो ग्रुप है उसमें जो भी फंडिंग आता है उसका एकदम उचित जो है हम लोग खर्च करते हैं। पहले से ही आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग का ग्रुप को स्टार्टिंग में तोड़ भी दिया गया, तोड़ने के बावजूद भी हम लोग जो है मतलब बखूबी मतलब बिखरे नहीं, एकदम मजबूती के साथ खड़े रहे और आपके सहयोग की बदौलत ही मतलब टॉप 10 एडवोकेट को हम लोग रखे हुए हैं अपने केस में बहस करने के लिए। ये मतलब सभी लोग देखा है, चाहे जो बयानबाजी कुछ कोई भी कुछ कर ले, लेकिन किस ग्रुप ने क्या किया है वो सब लोग देखा है। तो वही आगे भी ये मेरा यही अनुरोध होगा कि आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है, हम लोग के लिए फंडिंग आता है, फंडिंग अगर दूसरे एडवोकेट के लिए फंडिंग आएगा, ऐसा कुछ अगर होगा ग्रुप में, तो हम लोग दूसरे एडवोकेट भी रख लेंगे। अभी से हम लोग ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बात समझने की है कि जो भी सीनियर एडवोकेट होते हैं, जो अच्छे एडवोकेट होते हैं, वो बिना केस को लगे हुए, यानी मतलब उसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी एसएलपी अगर 10 तारीख को लगा मेन बेंच में, तो 7 तारीख को 8 तारीख को जो उसमें केस जो लगता है, उसका जो ऑफिस का जो नोटिस आता है केस लगने का, तो उसके बाद ही जो है मतलब कोई भी बढ़िया एडवोकेट जो है केस को ले पाते। इसलिए क्योंकि अभी हमारे केस में 25 तारीख को रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है बहस होना है, कागजी कार्रवाई जो भी वर्क होना है रजिस्ट्रार कोर्ट में होना है। उसके बाद मेन बेंच में केस मूव होगा। अब समझना ऐसे है कि अगर मान के चलिए कि हम अभी किसी एडवोकेट को रख लिए अपने केस में, ठीक कि सर हमारे केस में आप रह जाइए, ठीक है, आपको हम इतना पैसा दे के आपको बुक कर, हालांकि ऐसा तो होता नहीं, बढ़िया एडवोकेट आपसे एडवांस पेमेंट लेंगे ही नहीं जब तक केस लग नहीं जाता है। लेकिन कोई अगर बोलता है तो उसको समझने की चीज़ है कि अगर ठीक है हम आपको बुक कर लिए, मान के चलिए कि 10 तारीख को मेरा केस लग गया और 10 तारीख को उनका किसी और केस में पहले से पेरिंग है, ठीक है, तो हमारा केस कैसे लेंगे वो? तो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें क्लियर हो, इसके लिए कोई भी जो अच्छे एडवोकेट है वो केस तभी लेंगे जब आपका केस, आपका जो एसएलपी है उसका मतलब हेयरिंग का डेट पब्लिश हो जाएगा, मतलब लिस्ट में उसका जो है नाम आ जाएगा, उस केस आपका लगा कि नहीं है, मतलब चीज़ क्लियर हो जाएगा, तभी आप कर लेंगे। आप लोग पहले भी देखे हैं कि आपके जो भी गिरी सर थे, हम लोग के दोनों बहस में थे, तो उनके बारे में चर्चा हमारे ग्रुप में थी, लेकिन हम जब तक उनका हमारा एसएलपी जब तक लगा नहीं था मेन बेंच में, तब तक भी गिरी सर भी रेडी नहीं थे, ठीक है, बातें उनके तक पहुंची थी, हम लोग उनसे बात किए थे। लेकिन एसएलपी जब लग जाता है तभी कोई भी अच्छे एडवोकेट, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अच्छे एडवोकेट तभी जो है कोई केस को एक्सेप्ट करते हैं।
तो आगे भी जब हमारा केस लग जाएगा, हम लोग के ग्रुप में अगर फंडिंग होगा तो भीगिरी के साथ एक और एडवोकेट को हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है फंडिंग पे। अच्छा फंडिंग होगा तभी हम लोग जो है दूसरे मतलब एडवोकेट को भी फी दे पाएंगे, क्योंकि एक ही बहस में केस क्लियर होना नहीं है। ठीक है, 25 तारीख के बाद जो केस लगेगा उसमें एक बहस होगा, उसके बाद एक बहस, मतलब अनुमानतः 2 बहस इसमें होना है। तो हमारा ग्रुप में जो भी फंडिंग होगा वो भीगिरी सर के लिए हो रहा है, और भीगिरी सर को आगे भी फी देना होगा। तो उसके अतिरिक्त फंडिंग होगा तभी तो दूसरे एडवोकेट को हम लोग रख पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो दूसरे एडवोकेट को हम लोग रखा जाएगा, हम लोग रखेंगे। और आपका जो केस है बहुत ही मजबूती तरीके से वहाँ पे रखा गया है। मतलब स्टार्टिंग से ही आप लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब आपके लिए हम लोग अच्छे एडवोकेट को रखे। जो एसएलपी भी हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस भी हो रहा है, आप लोग अगर वीडियो को अच्छे गौर से सुनिएगा तो जो हम लोग के द्वारा जो किया गया एसएलपी है पूजा डिम्पल, उसी एसएलपी पे बहस भी होता है माननीय न्यायालय के कोर्ट में। ये भी चीज़ देखने का है, ये भी चीज़ अगर आप नोटिस कीजिएगा तो अच्छे से अगर वीडियो को सुनिएगा कान लगाकर, तो उसमें जो है कनेक्टेड .1.2 ऐसे जज साहब बोलते हैं, उसी केस पे जो है बहस भी हो रहा है। तो आगे भी हम लोग पूरी लगन से, पूरी मतलब अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल अभी केस में कोई अच्छा मतलब ये रुख नहीं है। अभी 25 तारीख का जो ही होगा उसके बाद ही कोई नया टर्न आएगा कि किस डेट में एसएलपी लगता है, किस डेट में जो है हमारा एसएलपी का सुनवाई होगा। ऐसा कुछ आता है तो बताया जाएगा। अभी जो मतलब यथावत है 25 तारीख को माननीय रजिस्ट्रार कोर्ट में बहस होना है, तो वही अभी तक कंटिन्यू है। उसके अलावा कोई ऐसा अपडेट है नहीं। अगर ऐसा अपडेट होगा तो आपको मतलब उसी दिन आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, और फ्री टाइम में कोशिश कीजिए कि जो भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको ग्रुप में जोड़िए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो रजिस्ट्रार कोर्ट में है, सब कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब एसएलपी मेन बेंच में मूव करेगी तो फिर से जो है फंडिंग का, ग्रुप का सहयोग का, मतलब ग्रुप का बहुत ही मतलब अहम रोल होता है इस चीज़ को मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से निभाने में। तो उस टाइम जो है बहुत ज़रूरत पड़ता है सभी का। तो सब लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कीजिए, लोगों को ग्रुप में जोड़िए। ठीक है, कुछ भी ऐसा इशूज़ हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिए। शेखर जी का नंबर भी सबके पास है, मेरा नंबर सबके पास है। बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छे से केस को समझ रहे हैं, लोगों के बीच अपने बातों को रखते हैं, उनसे बात कीजिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।